तो दोस्तों आज मैं बाज़ार गई थी क्योंकि घर पर कुछ भी सामान नहीं था, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे घर से बाज़ार बहुत दूर है। बाज़ार जाने से कुछ सब्जियां बहुत सस्ती मिल जाती हैं और फल भी सस्ते मिलते हैं। मेन मार्केट जाने से, डेली मार्केट जो मेन रोड के पास है, मेन रोड से मेरा घर बहुत अंदर है। तो आज मैं लेके आई हूँ पपीता। ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन पपीता है। ये बहुत ही कुछ सस्ते मिल गए हैं हमको। ये इधर पपीता बहुत महंगा बिकता है, 60-70 रुपये केजी। मार्केट में 85 रुपये केजी मिला है। उसी के साथ कुछ अमरूद ले ली हूँ। ये अमरूद बहुत ही टेस्टी, लजीज और जायकेदार लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे अमरूद है और इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। ये भी अमरूद मुझे 30 रुपये केजी दिया है। देखिए इधर 100-150 रुपये अमरूद बिकता है, लेकिन मार्केट जाने से ये अमरूद मुझे 30 रुपये केजी मिल गए। उसी के साथ मैं ये तरबूज ली अफ्तार के लिए, क्योंकि अफ्तार में तरबूज का खाने से काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो ये तरबूज भी मुझे सस्ता मिल गया। ये 50 रुपये केजी ही मिला। इधर काफ़ी महंगा है, लोकल ख़रीदने से बहुत महंगा मिलता है, जो इंसान के पॉकेट पर बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है। तो कुछ बचत करने के लिए डेली मार्केट जाना ज़रूरी हो जाता है। तो इधर देखिए मैं मटर ली हूँ। मटर भी बहुत ताज़े, फ्रेश और मीठे लग रहे हैं। इसका आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी बनाए इसे डालें, पुलाव बना ले, घुगनी बना ले चना के साथ मिक्स करके, तो मटर खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। ये भी मटर काफ़ी सस्ते मिले, 30 रुपये केजी ही मिल गया है। तो डेली मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। डेली मार्केट एक बड़ी मार्केट है रांची की, जो मेन रोड के करीब पड़ती है। वहाँ जाकर मैं ख़रीदारी कर लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा घर में मुश्किल होने लगता है तो मैं डेली मार्केट चली जाती हूँ, वहाँ से सारी सब्जियाँ ख़रीद कर लाती हूँ। ये देखिए, अगर घर के करीब धनिया पत्ता लीजिएगा तो आपको 10 रुपये का इतना ही थोड़ा सा देता है, लेकिन डेली मार्केट में देखिए ये धनिया पत्ता कितना ज़्यादा 10 रुपये का दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 रुपये का दिया है। और ये मिर्च मैं ली हूँ। हरी मिर्च सभी चीज़ें में चली जाती है। जितने भी मैं आइटम बनाती हूँ घर में खाने की चीज़ें, उसमें हरी मिर्च ही डालती हूँ, क्योंकि रेड मिर्च नुकसानदेह भी होते हैं और काफ़ी पेट के लिए मुफीद नहीं है। लेकिन हरा मिर्च में विटामिन सी होता है, ये फ़ायदे पहुँचाते हैं। तो घर में कोई भी सब्ज़ी या तरकारी बनाए तो हरी मिर्च ही डालें। ये भी बहुत सस्ते मिले हैं। इधर अगर आप लीजिएगा, साइकिल में बिक्री करने आते हैं, ठेले में बिक्री करने आते हैं, तो इतना ही सारा हरी मिर्च 5 रुपये या 10 रुपये का देंगे। और एक फूल गोभी ले ली हूँ। ये भी सब्ज़ी काफ़ी लजीज जायकेदार होती है। इसे जिस तरह से भी बनाए बहुत टेस्ट लगता है। तो चलिए मैं अपना एक हफ्ते का सब्ज़ी ख़रीद कर ले आई हूँ और इसे ही थोड़ा थोड़ा चलाऊँगी। कम से कम 10 दिन तो मेरा ये सारा चीज़ चल जाएगा। अब मुझे मुश्किल नहीं होगी। ये सभी मेन चीज़ों को मैं ख़रीद कर लाई हूँ। तो अब इसे मैं सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। मैं तो अक्सर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन पीस कर रख लेती हूँ, इसके पेस्ट बनाकर, क्योंकि खाना बनाते वक्त काफ़ी आराम होती है, बहुत टाइम बचता है और काम भी आसानी से कर लेती हूँ। तो ये सारी सब्जियां मेरी हो गई। आते आते मुझे बहुत शाम हो गया था, इसलिए मैं आज सब्जियों को ही देखा रही हूँ, अपनी ख़रीदारी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी चीज़ें मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से ले आई। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजते हैं। हम लोग अपनी इन नेमतों का खाते भी हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो मेरे मुक़द्दर में होती है वो हमें हासिल हो जाता है। लेकिन आपको इंतज़ाम करना पड़ता है। घर के निज़ाम को चलाने के लिए तो इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ भी घट जाए तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो मैं इसी चीज़ को कह रही हूँ कि जब तक मेहनत नहीं किया जाए किसी भी चीज़ में तो हासिल नहीं होती है। ज़िंदगी भी एक सफ़र है, जिसमें जितना आप अपने ज़रूरतों को लेकर चले उतना बेहतर है, लेकिन कम ज़रूरत में भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ये सभी सब्जियां मुझे काफ़ी किफ़ायत मिली है और कुछ बचत भी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं आज सुकून से अब एक हफ़्ता अफ्तार का इंतज़ाम कर लूँगी और घर में आराम से खाना भी बनाऊँगी। अब बाज़ार का टेंशन नहीं रहेगा, ना हरी मिर्च ख़रीदने का, ना धनिया पत्ता, ना सब्ज़ी, ना फल, ये सभी आराम से 10 दिन चले जाएंगे। तो चलिए, मैं अपनी सारी सब्जियों को दिखा चुकी हूँ और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को मैं आपको दुआओं में शामिल करती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिलों में बसते रहे। और अल्लाह से हम लोग सभी ये दुआएं करें कि अल्लाह जो जंग जारी है, जो मुल्क एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह इस माह रमज़ान के बरकत से लड़ाइयों को बंद करवा दे। अल्लाह गैब से मदद करे और पूरे दुनिया में अमन और शांति कायम हो। यही अल्लाह से दुआ है इस माह रमज़ान के महीने में। तो कल फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी चैनल बहुत छोटी चैनल है, बहुत मेहनत करती हूँ, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।